बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। चलो जी, आज हम 10.2 का जो दूसरा सवाल रह गया था ना, जिसकी आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, वो मैंने लेके आ गया हूँ। अब 10.2 का जो दूसरा सवाल है, जिसमें हमने एंगल बनाने हैं, किस तरह कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल यूजिंग कंपस। बिल्कुल ठीक है। कंपस लाओ जी, कंपस किधर है? ये कंपस के ज़रिए एंगल बनाना तो आसान ही बहुत है। और नहीं, ये तो कंपस है ही नहीं है। ये रही कंपस, इस कंपस के ज़रिए बनाए। नहीं, ये भी कंपस ही है। फिर क्या कंपस है? कंपस किसे कहते हैं? ये रही कंपस, इसे कहते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, आप लोग तो लाइक स्टूडेंट हैं। चलें जल्दी जल्दी इस कंपस के ज़रिए से हम बनाते हैं एंगल्स। पहला एंगल है 30 डिग्री का। लाइन मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी लगा दी है। लाइन ज़रूरी नहीं है कितने सेंटीमीटर की लगानी है, कितने मिलीमीटर की लगानी है, अपनी मर्ज़ी से लाइन लगाएं। बड़ी लगाएं, छोटी लगाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन पेपर में अगर उन्होंने बता दिया ना, जो नॉर्मली नहीं कहते, कि भाई वो कहते हों कि पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ, उसके ऊपर 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करो, इस तरह नहीं कहते। ठीक है, नॉर्मली यही होता है। वो कहते हैं बस एंगल ड्रा करो। लाइन हमने अपनी मर्जी की लगानी थी, जिस तरह मैंने अपनी मर्जी की लगाई है। अच्छा, एंगल हम दो जगह बना सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी। हम कहाँ बनाएं? चलें जी, हम बना लेते हैं राइट साइड पे बना लेते हैं। ठीक है, कैसे? ओहो, नाम तो रखा ही नहीं है। नाम रख लेते हैं जल्दी। इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी। अब क्या करना है, ए या बी, जिस मर्जी पॉइंट पे हमने रखनी है कंपस। ठीक है, कंपस की नोक रख ली। कंपस को ना ज़्यादा खोलना है ना कम खोलना है, एक प्यारी सी लगा लेनी है, प्यारा सा सेमी सर्कल लगाना। अच्छा, बच्चे यहाँ पर गलती यार बहुत करते हैं, मैंने काफ़ी पेपर चेक किए। होता ही है, बच्चे समझते हैं इसमें भी हाफ से ज़्यादा, बच्चों के ज़हन में ना वो बाइसेक्ट वाला पॉइंट दाखिल हो जाता है। वो कहते हैं हमने कंपास को हमेशा ना, जो भी लाइन है उसे हाफ से ज़्यादा खोलना है, हाफ से ज़्यादा। सेमी सर्कल भी बनाना आता है ना बच्चों ने, तो हाफ से ज़्यादा खोल देते हैं। नहीं यार नहीं, सेमी सर्कल आपने हाफ से ज़्यादा नहीं खोलना। हाफ से ज़्यादा खोलना है तब है जब हमने किसी चीज़ को बाइसेक्ट करना है। ठीक है ना, यहाँ बाइसेक्ट नहीं अभी किया जा रहा, यहाँ पर हमने बस एंगल बनाना है। लो जी, हमने कर दी। ओहो, कंपास हमने खोल ली। अब हमें कैसे पता लगेगा हमने कितने कंपास खोल के सेमी सर्कल बनाया? दोबारा चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ठीक हो गया, पता चल गया कि ये हमने इतनी कंपास खोली थी। ये देख लें। चलें जी, अब हमने जितनी कंपास खोली है ना, जिससे हमने सेमी सर्कल बनाया, उतनी ही कंपास से इस पॉइंट पे, ये लाइन के ऊपर, इस पॉइंट पे नहीं, ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट है, इसके ऊपर रखकर ये पहली आर्क जो लगाई है, पहली आर्क, ये कौन सी आर्क है? ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये 60 डिग्री का एंगल है। लेकिन हमने तो 30 डिग्री का बनाना है। अब सोचें ज़रा, 30 डिग्री का एंगल कैसे बना सकते हैं? एंगल, ये जो हमने कंपास है, ये हमने जो पहला एंगल जो बनता है वो बनता ही 60 डिग्री का, तो 30 डिग्री का कैसे बना सकते हैं? कोई मसला नहीं, सोचें ज़रा बाइसेक्ट वाला काम, कि किसी भी चीज़ को अगर हमने बाइसेक्ट करना है, आधा करना है, हमें तो आधा करना आता है, तो खुद सोचें अगर 60 को अगर हम आधा करें तो वो क्या बन जाएगा? 30 बन जाएगा। और आधा करना हमें आता है, आधा यानी बाइसेक्ट करना आता है। चलें जी, हमने एक ये जो 60 है ना, ये 60 का एंगल और ये 0 डिग्री का एंगल, इसको आधा करते हैं और 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। चलें जी, कंपास को पहले 0 डिग्री पर रखें और आगे एक आर्क लगा लें। अब 60 डिग्री पर रखें और इसको कट कर दें। हमें क्या होगा? हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। लो जी, ये हमारा बन गया 30 डिग्री का एंगल। इतना सा काम था, और स्केल की मदद से इसको लाइन लगा दें। लेकिन हमने लाइन खींच दी। अब एंगल्स, ये जो हमारे डॉट हैं, ये मच्छर कहाँ से आ गए? ज़ाहिर बता, रात को वीडियो बनाऊंगा तो मच्छर ही आने ना। चलें जी, अब हम जल्दी जल्दी जो पॉइंट्स हैं उनके नाम रखते हैं। ए बी इसका नाम रख लेते हैं, सी इसका नाम रखते हैं, डी इसका नाम रख लेते हैं हम ई। ये ना जी हमारा 60 डिग्री, और सॉरी 30 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ लिख भी दें 30 डिग्री का एंगल। इतना सा काम था। अगर आपको यकीन नहीं ना आता ये 30 डिग्री का एंगल है, ये नहीं, इसके ज़रिए से हम चेक कर लेते हैं। डी को आपको मैंने रखना सिखा दिया था पिछली वीडियो में, यहाँ डी रख ली, ये चेक कर लें। अब यहाँ पर दो 30 डिग्री हैं, एक ये 30 डिग्री है जहाँ से बिल्कुल हमारी लाइन गुजरी है, और एक 30 डिग्री ये है। अब बच्चे कहेंगे सर ये वाला 30 डिग्री क्यों नहीं है? ये क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लाइन के ऊपर जो 0 डिग्री होता है ना, हमने वहाँ से स्टार्ट करना था गिनना। अब ये लाइन के ऊपर 0 डिग्री ये है, ये तो 180 है, तो 0 10 20 30 ये है। ये यहाँ पर कोई लाइन है ही नहीं, तो यहाँ से 0 डिग्री क्यों काउंट करें? हमने तो लाइन के ऊपर से 0 डिग्री काउंट करना होता है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी हमारा बन गया 30 डिग्री का। अब हम 60 डिग्री का बनाते हैं जल्दी जल्दी। पहला एंगल बनाया, थोड़ी सी देर लग गई है। अब मैंने जल्दी जल्दी तेज़ बनाना है, आपने मेरे साथ साथ चलना है। चलेंगे, अगला एंगल बनाते हैं जल्दी जल्दी से। हम नाम रखते हैं, नाम रख लिया ए, इसका नाम बी। जिधर मर्जी से, जहाँ मर्जी कंपास रखें,
कंपास के ज़रिए से एक सेमी सर्कल बनाएं। सेमी सर्कल बना लिया। सेमी सर्कल बनाने के बाद ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर पॉइंट, इस कंपास उतनी ही खुली रहने देनी है, ना ज़्यादा खोलनी है ना कम खोल करनी है, ठीक है ना, वरना एंगल ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर रखा, जो पहली आर्क लगाई है ये है 60 डिग्री का एंगल। स्केल की मदद से लाइन लगा दें। लें जी, ये लगी लाइन। पॉइंट के नाम ले दे रहे हैं सी, इसका नाम डी, और मेरे ख्याल से काफ़ी है। चलें जी, अब अगला मतलब एंगल ड्रा करते हैं। जल्दी जल्दी से हम 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। ए बी नाम रख लिए। सेमी सर्कल लगाते हैं इस बी साइड पे जहाँ पर हम ऑलरेडी लगा रहे थे। एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। कंपास उतनी ही रखी हुई है, इसको इस पॉइंट पर रख के जो पहली आर्क लगती है वो कितने डिग्री का एंगल होती है? 60 डिग्री। वेरी गुड। अब ये 60 डिग्री पे रख के हमने ये दूसरी आर्क इस सेमी सर्कल के ऊपर ही लगाएंगे, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 120 डिग्री का। अब लाइन के स्केल के ज़रिए से लाइन लगा लेते हैं। लें जी, ये 120 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ पर बेशक लिख दें कि ये 120 डिग्री का एंगल है ए बी, और इस पॉइंट का नाम सी देने, बस काफ़ी है। अब जल्दी जल्दी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कंपास पकड़ते हैं। कंपास पकड़ के ए या बी पॉइंट देते हैं नाम। पहले सेमी सर्कल बना रहे हो। मेरी कंपास हिल गई, कंपास हिलना ही नहीं चाहिए। ये नहीं, एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। जल्दी जल्दी से पॉइंट्स के नाम रख दिए। ए, इसका नाम रख लेते हैं बी। अब सेमी सर्कल के ऊपर आपको पता है कहाँ पर? इस पॉइंट के ऊपर हमने जो पहली आर्क लगाएंगे वो होगी 60 डिग्री की, ठीक है। अब 60 डिग्री पर रख के जो दूसरी आर्क लगाएंगे वो होगी 120 डिग्री की। अब बच्चे कहेंगे सर ये 60 डिग्री की है, ये 120 डिग्री की है, हमने बनानी है 90 डिग्री की। 90 डिग्री कहाँ है? बाइसेक्ट करना आता है? बिल्कुल आपको आता है। ये कौन सा एंगल है? 60 डिग्री का। ये कौन सा एंगल है? 120 डिग्री का। अब मुझे ज़रा सोच के बताएं, मैथ तो आपको आती होगी, कि 60 डिग्री और 120 डिग्री का हाफ करें, 60 और 120 का हाफ करें तो क्या आएगा हमारे पास? 90 आएगा। तो यानी कि वही बाइसेक्ट वाला काम हमने 120 पे रख के एक आर्क लगानी है। उसके बाद हमने 60 पे रख के उसको कट करना है। यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिलेगा ये 90 डिग्री का। स्केल के ज़रिए से लाइन लगा लें जी, लाइन लग गई। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसको पॉइंट्स को अगर नाम देना है दे दें। सी रख लेते हैं, इसका नाम रखते हैं डी, इसका नाम रख लेते हैं ई, काफ़ी है। ठीक हो गया, ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब कभी कभी एमसीक्यूज आ जाता है कि 90 डिग्री का एंगल जो है कंपास से बनाने, जब हमने कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो वो जो एंगल है कौन से दो एंगल्स के दरमियान में बनता है, या 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कौन से दो एंगल बनाना ज़रूरी हैं? तो 60 डिग्री का और 120 डिग्री का एंगल कंपास से बनाए बगैर 90 डिग्री का एंगल बन ही नहीं सकता, ठीक है। किधर हमारी डी किधर गई, डी किधर गई? डी के ज़रिए हम चेक भी करते हैं। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक को पता था 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल सीधा होता है, फिर भी चेक कर लेते हैं। ये लें जी, ए बिल्कुल 90 डिग्री। ऊपर भी चेक कर लेते हैं कि ये भी 120 डिग्री का है, तो ये लें, ये बिल्कुल 120 डिग्री। ठीक हो गया। अब जल्दी जल्दी अगले एंगल की तरफ चलते हैं जी। अब हम अपने अगले एंगल की तरफ चलते हैं। अगला एंगल है हमारा 45 डिग्री का और 75 डिग्री का, ठीक है। टाइम बचाने, देखें आपका कितना टाइम बचा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है टाइम इज़ मनी, ठीक है। लाइनें पहले ही लगाई हुई हैं, ABCD पहले ही लिखा हुआ है। अब देखें, पहले हमने ना कंपास से जो सेमी सर्कल है वो हमने B पॉइंट पे ड्रा किया था। अब हम A पॉइंट पे ड्रा करते हैं, लेफ्ट साइड पे भी बना देते हैं ना, ताकि आपको लेफ्ट साइड पे भी एंगल बनाने हैं। चलें जी, A पॉइंट पे रखते हैं। अब एक नॉर्मल सी कंपास खोल के एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेते हैं। सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद जितने भी एंगल है ना इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। अब आपको रट्टे होने चाहिए एंगल, ये एंगल कौन सा है, एंगल कौन सा है। अब ये देखिए, इस पॉइंट पे रख के जो पहली आर्क लगाओगे, ये तो आपको पता चल गया होगा कितने डिग्री की होती है, 60 डिग्री की, बिल्कुल ठीक है। अब 60 डिग्री से पीछे होता है 45 डिग्री का एंगल, आगे ज़रूरत नहीं है जाने की। 60 डिग्री से पीछे होता है ना 45 डिग्री का। वैसे 45 का जो एंगल है ना वो दो तरीके से ड्रा हो सकता है। 90 डिग्री का एंगल जो मैंने पीछे बनाना सिखाया था ना, 90 को और 0 को हाफ कर दे, बाइसेक्ट कर दे। और एक और तरीका भी है, वो भी बता देता हूँ। हमने पहला एंगल कौन सा बनाया था? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास जो दो पॉइंट हैं, एक 0 डिग्री और ये है 60 डिग्री, इनको पहले हम हाफ कर देते हैं।
इनको हाफ कर लेते हैं। अब इन पॉइंट्स पे रख के इसको आधा करना था ना, ये नहीं जी, 0 डिग्री पे रखा, हाफ कर दिया। अब 60 डिग्री पे रखा और इसको आधा कर लिया। यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट मिला है बिल्कुल ठीक है। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं सोच रहे कि 0 और 60 डिग्री के दरमियान जो एंगल होता है वो तो 30 डिग्री का होता है। लेकिन मैथ में ना एक स्टेप आगे चल के सोचना होता है। आगे कैसे कि देखें, 30 डिग्री का जो एंगल है, अगर हम 60 और 30 को हाफ कर देंगे तो 45 का आ जाएगा कि नहीं, ये चीज़। अब हमने जो 30 डिग्री का एंगल बनाना, हमें ये ज़रूरत नहीं ना, तो इसलिए इसको हमने लाइन नहीं लगानी बल्कि डॉटेड डॉटेड लाइन लगानी है। क्यों लगानी है ये मैं आपको भी बताता हूँ। लें, ये हमने डॉटेड लाइन लगा ली। क्यों लगाई है हमने, पूरी लाइन क्यों नहीं लगाई, डॉटेड क्यों लगाई है? क्योंकि इन सवालों का जवाब मैं अभी आपको देता हूँ। क्या हमें 30 डिग्री का एंगल चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो एंगल हमें चाहिए ही नहीं है तो उसकी प्रॉपर लाइन क्यों लगाएं, डॉटेड लाइन क्यों लगाई है, इसका जवाब मिल गया। अब ये डॉटेड लाइन लगाई क्यों है, वजह ये है, हमें ये वाला पॉइंट चाहिए था, ये वाला। ठीक है, ये अगर कौन सा डिग्री है, 0 डिग्री। ये अगर 60 डिग्री है तो ये कौन सी डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री को और 60 डिग्री को अगर हम हाफ करेंगे तो कौन सा एंगल आएगा, 45 डिग्री का। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हम रखेंगे एंगल, ये कंपास बहुत सारा खुली हुई है, थोड़ी छोटी कर लेते, अगर उतनी रहने देते तब भी चल जानी थी। अब यहाँ पर रखेंगे हम कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे रख के एक आर्क लगाई, दूसरी 60 डिग्री पे हम रख के उसको कट करेंगे। यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिल गया है, अब स्केल की मदद से यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। लें जी, ये लाइन लग गई और आपका टाइम बचाने के लिए मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को नाम दे दिया है। अब आपको चेक कराने के लिए ये भी बता देता हूँ कि ये एंगल 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। यहाँ पर ये देख लें, बिल्कुल लाइन जो है, हमें लाइन के ऊपर ये डी रख दी। अब ये देख लें, ये लाइन जा रही है हमारी, ये 40 है, ये 50 है, 40-50 के बिल्कुल दरमियान से लाइन जा रही है। और ये 45 डिग्री, बिल्कुल यहाँ पर 45 डिग्री आपकी बात ठीक है, 40 और 50 के दरमियान भी 45 है। लेकिन हमने कहाँ पर किसको देखना है, 0 पॉइंट लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये यहाँ से 0 शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ पर कोई लाइन है ही नहीं। यहाँ पर लाइन जो है, और यहाँ ये 0 शुरू हो रहा है लाइन के ऊपर से, 0, 10, 20, 30, 40, 50, और 40 और 50 के दरमियान से 45 डिग्री की लाइन जा रही है। चलें जी, जल्दी जल्दी अब अगला एंगल बनाते हैं। 75 डिग्री का एंगल बनाना है। सबसे पहले कंपस से सेमी सर्कल तो लगाना ही लगाना है। सेमी सर्कल लगा दिया। 60 डिग्री का एंगल भी, हर एंगल जो भी बनाना है उसके लिए 60 डिग्री का एंगल तो बनेगा। अब 75 का डिग्री का, जो 75 डिग्री का एंगल होता है वो बताएं 75 से आगे, 60 से आगे होता है या पीछे होता है। सारी बात है, 75 डिग्री का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री से आगे होता है। इसलिए हमें एक और लाइन लगानी पड़ेगी। 60 डिग्री पे रख के जो दूसरी आर्क लगाएंगे सेमी सर्कल के ऊपर, वो कितने डिग्री की बनेगी, 120 डिग्री। लेकिन हमें तो 120 भी नहीं चाहिए, हमें 60 भी नहीं चाहिए, हमें इसके दरमियान में कुछ चाहिए। लेकिन इसका दरमियान जो एंगल बनता है वो तो 90 डिग्री का होता है। ये किन रोलों में पड़ गए हैं हम, लेकिन टेंशन ना लें। अब जब तक मेरे साथ है ना, आपको ज्योमेट्री मुश्किल लगेगी ही नहीं। यहाँ पर हम रखते हैं 60 डिग्री पे, एक ऊपर आर्क लगाते हैं। अब हम रखते हैं 120 डिग्री पे, और 120 डिग्री पे रख के उसको हम कट करते हैं। यहाँ पर हमें जो पॉइंट मिला है ये कौन सा डिग्री है, 90 डिग्री। क्या हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए, बिल्कुल नहीं। फिर इसको हम किस तरह करेंगे, डॉटेड लाइन, ये याद है। अब जल्दी से इसकी डॉटेड लाइन खींच देते हैं। ये मैंने डॉटेड लाइन क्यों लगाई, इसका क्या फ़ायदा है, ये मैंने आपको इस पिछले जो 45 डिग्री का एंगल है इसमें बता दिया था। क्या फ़ायदा है, यहाँ पर हमें सेमी सर्कल के ऊपर पॉइंट चाहिए होता है, जो कि ये लाइन लगाने से ये पॉइंट मिल जाता है। और ये कौन सा है, 90 डिग्री का पॉइंट। ठीक है, कई बच्चे, मुझे पता है, गलतियाँ करते हैं। बच्चे कहते हैं सर 90 डिग्री का तो पॉइंट है, 90 डिग्री पे कंपास रखें, 120 पे रखें और हाफ कर दें, 75 डिग्री का बन जाएगा। सॉरी, 90 डिग्री पे रख के और 60 डिग्री पे रख के इसको हाफ करें तो 75 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन ये हमने जो भी इस कंपास रखनी होती है वो कंपास रखनी होती है हमने सेमी सर्कल के ऊपर। ठीक है, और सेमी सर्कल के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है वो सेमी सर्कल के ऊपर नहीं है। सेमी सर्कल के ऊपर ये 60 डिग्री का पॉइंट है, ये 90 डिग्री का पॉइंट है। अब 90 डिग्री और 60 डिग्री आपको पता है इसके बिल्कुल दरमियान में 75 होता है। बाइसेक्ट करना हमें आता है। 60 डिग्री पे कंपास रखी,
एक आर्क लगाई, 90 डिग्री पे कंपास रखी, उसको कट किया, यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया और जल्दी जल्दी स्केल के ज़रिए से इसको हम ड्रा कर लेते हैं। लें जी, ये हमने लाइन भी लगा दी। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने सारे पॉइंट्स को नाम भी दे दिया और ये हमारा 75 डिग्री का एंगल बन गया। लिखना है, बेशक लिख लें, अच्छा होता है, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 75 डिग्री का भी एंगल, 45 डिग्री का भी एंगल। अब हम अगले एंगल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, अब हम आखिरी दो एंगल जो 105 डिग्री का है और 150 डिग्री का है, ये जल्दी जल्दी बनाते हैं। सेमी सर्कल, लाइन और पॉइंट्स के नाम टाइम बचाने के लिए मैंने आपके लगा दिए हैं। कंपास उतनी खुली है, मैंने कम ज़्यादा नहीं की, ठीक है। यहाँ पर हम रखेंगे, पहला एंगल कौन सा आता है, पहली आर्क 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री से आगे हमें जाना है, आगे हम लगाते हैं ये जो दूसरी आर्क लगाई है, कितने डिग्री की हो गई, 120 डिग्री की। 120 डिग्री के पीछे ही होता है 105 डिग्री का एंगल। अब हमें क्या करना है, इसको हाफ करते हैं, 60 डिग्री को हाफ करते हैं, ये करते हैं 120 डिग्री को हाफ किया। क्यों हाफ कर रहे हैं, क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाए। अब जल्दी से डॉटेड लाइन लगाते हैं। ये मैंने डॉटेड लाइन लगा ली। क्यों लगाई आपको मैंने बताया हुआ है, क्योंकि ये हमें पॉइंट चाहिए था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। क्योंकि सारे जो पॉइंट होते हैं ना, ये पॉइंट तो है 90 डिग्री का, लेकिन हमें वो पॉइंट चाहिए होता है इस सेमी सर्कल के ऊपर। ये 60 का सेमी सर्कल के ऊपर है, ये 120 का सेमी सर्कल के ऊपर था, इसलिए 90 डिग्री का भी पॉइंट हमें सेमी सर्कल के ऊपर चाहिए था। अब देखें कि ये 90 है, हमें पता है 90 से जो 105 डिग्री का एंगल होता है वो 90 के आगे होता है और 120 के पीछे होता है। तो यानी ये 90 डिग्री का एंगल को रखा, इसको हाफ कर दिया, उसको 120 पे रख के उसको कट किया, यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिला, और ये वाला जो पॉइंट है 105 डिग्री का है। स्केल की मदद से जल्दी से लाइन लगा लेते हैं। ले, हमने लाइन भी लगा दी मैंने और सारे के सारे पॉइंट्स को हमने नाम भी दे दिया। तो यहाँ पर ये जो बिल्कुल ये जो डॉट है ना, ये डॉट ये 105 डिग्री के एंगल ही है, लेकिन रियल डॉट ये वाला है। मैंने आपको बताया जो मेन आपका जो होता है एंगल पहचानने का तरीका, वो होता है ये सेमी सर्कल के ऊपर। ये 60 का है, ये 90 का है, ये 105 का है और ये 120 डिग्री का है। चलिए जल्दी जल्दी, आखिरी हमारा रह गया एंगल। हमारी कंपास मैंने ना कम किया ना ज़्यादा किया, उतनी ही खुली हुई है। जल्दी से हम लगाएंगे पहली आर्क, जो कि कौन सी है, 60 डिग्री की। हमें ज़्यादा आगे जाना है, तो 60 डिग्री पे रख के हमने दूसरी आर्क लगाई, जो कौन सी है, 120 डिग्री की। अब हमने और भी आगे जाना है, तो 120 डिग्री पे रख के तीसरी आर्क लगाएंगे। ये आर्क है 180 डिग्री की, ठीक है ना, 60 60 और 60, ठीक है ना, ये 180 डिग्री का हो गया। अब जो हमारा एंगल है वो 150 है और वो 180 से पीछे, 180 से पीछे होता है और 120 से आगे होता है। अब ज़रा गौर करें कि हम, चलें पहले ये बताते हैं, ये पॉइंट 60 डिग्री का, 120 डिग्री का और 180 डिग्री का। अब ज़रा गौर करें कि जो हमारा 150 का जो एंगल बनेगा वो 120 के आगे और 180 के पीछे, ये तो हमें पता है। अब इन दोनों को अगर हम हाफ करें तो 150 का नहीं बन जाएगा, और बाई साइड करना हमें आता है कि यहाँ 120 पे रखा, लाइन लगाई, 180 पे रखा, उस लाइन को कट किया, लाइन तो कट हो नहीं रही। इस केस में ये नया केस भी हमारे सामने आ गया। इस केस में बच्चे कहते हैं लो जी, ये तो एंगल बन ही नहीं रहा, ये तो गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, आपने दोबारा पीछे 120 पे रखना है और इसको लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा हिल गया, ये ले ली, हो गया। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिला। लें, 120 और सॉरी 150 का हमें एंगल मिल गया। स्केल की मदद से जल्दी से इसको ड्रा कर लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारा बन गया 150 डिग्री का एंगल। सारे नाम भी दे दिए हैं और इस तरह हमारी वीडियो हुई कंप्लीट। हमारा जो 10.2 का दूसरा सवाल था, जिसमें टोटल 8 सवाल थे, मुख्तलिफ एंगल्स बनाने थे, वो हमने बना लिए हैं। अब हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़ करते हैं। और क्या चीज़ रह गई है, कुछ भी नहीं रह गई। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आपके लिए एंगल बना बना के मेरा गला बैठ जाता है और आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते।